दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की जो आई हुई है 12th पास वालों के लिए, अगर आपने 12th पास करा है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे वो है 7,565। तो 7,565 पोस्ट है, 18 से 25 साल एज लिमिट है। इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, और कहीं ना कहीं बहुत चार्मिंग होता है ये समझना कि एक्चुअल में जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या करना पड़ता है कांस्टेबल के अंदर, जॉब प्रोफाइल किस तरीके की होती है, ग्रोथ किस तरीके का होता है, और अल्टीमेटली सैलरी क्या मिलती है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छे से देखना ताकि हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट यहाँ पे मेंशन करी गई है। पोस्ट जो है वो किसका है, तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव ग्रुप सी लेवल का ये पोस्ट होता है। नॉन गैजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी लेवल अच्छी पोस्ट होती है। 12th लेवल पे अगर आपको ग्रुप सी मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 अगर आपने करा हुआ है, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है, पहले यूनिवर्सिटी से भी किया जा सकता था, मतलब कॉलेजेस वगैरह सब में भी +2 होता था। और आजकल अब क्या होता है, सिर्फ बोर्ड में आपका जो है 10+2 होता है। ठीक है, मतलब स्कूल वगैरह सबसे ही आप 10+2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10+2 अगर आपने करा हुआ है तो फिर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो लेवल 3 का आपको पेमेंट मिलता है 21,700 से लेकर के 69,100 का आपको यहाँ पे बेसिक पे बताया गया है, टोटल पे लेवल। अब इसमें अगर कुछ अलाउंस वगैरह सब ऐड कर दोगे तो आपको यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी वो 35K के आसपास मिलने वाली है। ठीक है, 35,000 के आसपास मिलेगा यहाँ पे स्टार्टिंग। ठीक है, एज लिमिट की बात करें 18 से 25 साल, और चूंकि याद रखना दिल्ली के अंदर है, दिल्ली पुलिस के अंदर, तो 35,000 कम मत समझना। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पे चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, जो तकरीबन तकरीबन वो 80,000 प्लस हो जाएगा। कैसे मिलेगा वो कमेंट सेक्शन पे अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और नहीं पता है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि कैसे मिलती है यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन डेट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 22 सितंबर से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट है। 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। सीबीटी एग्जाम की बात करें तो जो सीबीटी एग्जाम है वो तो दिसंबर में या फिर जनवरी में हो सकता है, ये टेंटेटिव है अभी। टोटल वैकेंसी 7,565 है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो इन दैट केस आपको 100 रुपये पे करना है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन, विमेन, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे फी जो है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है सभी से, जो हमारा एनालिटिक्स कहता है, एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो मात्र 19.4% है। मतलब अगर ये इस वीडियो को अगर आप लोग सभी 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें 80 लोग जो मेरे चैनल है वो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर कुछ भी जेन्यून है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब करके। छोटा सा काम है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबाना है ताकि जो है चैनल की रीच बढ़ जाए। ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट है। होपफुली अगर आपको मैं कुछ काम की चीज़ें दे रहा हूँ तो इतना तो कर ही सकते हैं आप सभी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग वैकेंसी डिटेल की बात करें तो वैकेंसी डिटेल के अंदर अगर आप देखोगे कि जो टोटल वैकेंसी है उसका बाइफर्केशन किस तरीके से है। जैसे यूआर कैटेगरी में बात करें कि कांस्टेबल एक्स मेल के लिए 1914 टोटल वैकेंसी, इसी तरीके से और भी यहाँ पे वैकेंसी का बाइफर्केशन हुआ है टोटल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है समझना। यहाँ पे जो समझने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जॉब प्रोफाइल किस तरीके का आपको है, क्या काम करना है, सैलरी क्या है आपका, और ग्रोथ एंड प्रमोशन कैसे होगा। तो वन बाय वन करके इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग जॉब प्रोफाइल समझे तो यहाँ पे जो आपको काम करना होगा वो दिल्ली के अंदर कहीं भी आपको पोस्टिंग होगी, किसी भी पुलिस थाने में आपको पोस्ट करा जाएगा। ट्रैफिक यूनिट्स के अंदर आपको रिक्रूट करा जा सकता है, स्पेशल यूनिट्स के अंदर डाला जा सकता है, बीट पेट्रोल्स के अंदर जो है डाला जा सकता है। पेट्रोलिंग के अंदर जैसे होता है ना कि आप निकले हो रात में, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि ये एरिया जो है मेरा, जो आपका एरिया है वो एरिया सुरक्षित है या नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं पेट्रोलिंग करना। ठीक है, इसमें शिफ्ट हो सकता है, आपको राउंड द क्लॉक ड्यूटी होगी, डे नाइट का शिफ्ट होता है यहाँ पे। नेचर ऑफ जॉब की बात करें तो हाईली चैलेंजिंग होता है यहाँ पे, रिक्वायर्स फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस एंड डिसिप्लिन वाला जॉब हो गया यहाँ पे। क्या क्या काम करना होगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना है,
हर जगह पे मतलब शांति बनी रहे, पीसफुल बनी रहे, इस चीज़ को देखना है। इसके अलावा क्रिमिनल जो केसेस होते हैं, जो क्राइम्स वगैरह सब होती है, उसका प्रिवेंशन करना होता है। और साथ ही साथ अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन का आप पार्ट बनोगे, हिस्सा बनोगे। इसके अलावा पब्लिक इंटरैक्शन होगा। अगर क्राइम से जुड़ा हुआ कोई सीन है तो आपको ऑब्वियस है उस सोसाइटी में जाकर के उससे रिलेटेड पूछताछ करनी होगी और अपने सीनियर्स को असिस्ट करना होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट काम होता है जॉब प्रोफाइल के अंदर, जो आपको समझना ज़रूरी है। ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करें तो एक कांस्टेबल का जो सबसे पहला प्रमोशन होता है वो होता है हेड कांस्टेबल में। हेड कांस्टेबल के बाद जो है वो बनता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद वो बनता है सब इंस्पेक्टर में। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, अगर आपको लगता है कि आपने थ्रू आउट योर करियर, मतलब अभी तक जितना आपने स्टेजेस क्रॉस करा है, अगर आपका करियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपने काम करा है, तो उसी काम के बिहाफ पर आपकी सिफारिश होती है इंस्पेक्टर बनने की, और उसके बाद फिर आप एसीपी भी बन सकते हैं। ठीक है, बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर आपने कुछ ऐसा चीज कर लिया है जो अनबिलीवेबल है, मतलब कोई ऐसा क्रिमिनल को पकड़ लिया, जैसे मान लेते हैं वो इंटरनेशनल लेवल का क्रिमिनल है, पेट्रोलिंग करने के लिए गए तो उस समय जो है आपने अपनी जान पे खेल करके जो है उस क्रिमिनल को पकड़ लिया, तो उस केस में आपको डायरेक्ट कांस्टेबल से जो है सब इंस्पेक्टर भी बना दिया जा सकता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है ये आप किस तरीके का अपना काम करते हो। ठीक है, अगर हम लोग सैलरी स्ट्रक्चर को इसको समझें तो पे लेवल 3 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है 21,700 से लेकर के 69,100 का यहाँ पे पे स्केल मेंशन करा गया है। ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है और यहाँ पे जो बेसिक पे है वो 21,700 होता है। डियरनेस अलाउंस अगर बात करें तो 9,114 होता है। अगर हम लोग एचआरए बात करें तो 5,208 होता है। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो 3,600 होता है। अगर हम लोग अदर अलाउंस को देखें तो 2,000 से लेकर के 4,000 तक और भी तरह का अलाउंस मिलता है। तो ओवरऑल जो ग्रॉस सैलरी निकल के आती है वो 41,000 से लेकर के 43,500 निकल के आती है। इसमें कुछ आपका डिडक्शन होता है और डिडक्शन के बाद जो आपको इनहैंड सैलरी मिलती है वो 36,000 से लेकर के 38,500 के बीच में आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। अगर हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझे तो बेसिकली यहाँ पे जो सिलेक्शन के स्टेजेस हैं इसमें सबसे पहला आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अगर आपने इसे क्वालिफाई कर लिया तो फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होता है जिसको हम लोग पीईएमटी कहते हैं। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड देन आफ्टर फाइनल लिस्ट में आपका नाम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझें कि जो आपका जो सीबीटी का जो पेपर होने वाला है, ये वाला जो पेपर होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके अंदर क्या क्या होगा। तो बेसिकली 4 सेक्शन आपको दिए जाएंगे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का, रीजनिंग का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का एंड कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, मतलब कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सारा कुछ पूछा जाएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस तरीके से होगा, 50 क्वेश्चंस आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर वाला जो पार्ट है उससे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो ऑब्वियस है कि ऑनलाइन मोड में होने वाला है। यहाँ पे 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, मतलब 1.5 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में पेपर होने वाला है और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 की होगी। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत करा तो 0.25 मार्क्स जो गलत क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपके कट जाने हैं। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट को अगर समझें तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है, मतलब इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स नहीं आपके ऐड होंगे, मार्क्स मिलेगा भी नहीं आपको, बस आपने क्वालिफाई करा, दैट्स इट। ठीक है, तो इसके अंदर रेस इंक्लूड है, लॉन्ग जंप इंक्लूड है, हाई जंप इंक्लूड है, मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड चेस्ट को देखा जाता है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन के समय में आपका जो विजन है वो 6/12 होना चाहिए विदाउट ग्लास और किसी भी प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। फिजिकली फिट हो आप अगर पुलिस ड्यूटी के लिए, तभी जाकर के आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो है वो कैसे बनेगा कि आपने सीबीटी या सीबीई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अगर आपने उसे क्वालिफाई करा है तो उसके मार्क्स कैसे हैं आपके। अगर आपने पीईएमटी को क्वालिफाई करा है या नहीं, मेडिकल को क्वालिफाई करा है या नहीं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप उतरे हो, सही उतरे हो या नहीं। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चेक करा जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, जेन्युइन है या नहीं। अगर आप इसमें पूरी तरह से फिट बैठते हैं तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है। ये सिलेबस है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो आप इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हो
तो बहुत सिंपल है, निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप 12th हो, ग्रेजुएशन हो, 10th हो, इस बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम आता है, अगर आप उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई अकेडमी पे मिशन फाउंडेशन का नाम से एक कोर्स है, जहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से प्रिपरेशन करवाया जाता है। यहाँ पे आपको क्वांट, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक कवर करवाए जाएंगे मात्र 999 रुपए में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9717782301, आप इस नंबर पे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, या फिर इस कोर्स के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर्ड होते हैं तो हम लोग आपको 1 साल का टेस्ट पास कंप्लीटली फ्री देंगे। इस टेस्ट पास के अंदर 400 से भी ज्यादा जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सभी का आपको 8000 से भी ज्यादा टेस्ट दिया गया है। ठीक है, तो आप इसका फ्री में बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको सारा कंटेंट मिलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है, तो आप इसके द्वारा एक सटीक वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।